दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लूप ऑफ हेनली के बारे में। हम क्या देख रहे हैं? लूप ऑफ हेनली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस भी जो 2 वीडियो हैं लूप ऑफ हेनली के बारे में ही है, आप वो वीडियोस को देखिए तो ही जो ये बचा हुआ जो पोर्शन जो मेरा छूट गया था मैं इस वीडियो में इसको कंप्लीट करूंगा। तो आपको जरूरी है पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको जो थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके पहले के वीडियोस देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस में चल के आ रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं। हमने ऑस्मोलैरिटी को समझा, ऑस्मोलैरिटी के बाद हमने एब्जॉर्प्शन को समझा, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, किस तरीके से NaCl निकलता है, NaCl के तरफ कैसे वाटर अट्रैक्ट होता है, किन चैनल्स में से पास होती हैं चीज़ें और उन मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, सारी चीज़ों को हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका है। और जो लेफ्ट पोर्शन यानी जो बचा हुआ पोर्शन था, अब हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम इस पोर्शन में आ जाते हैं। ये जो पोर्शन था एक वीडियो में बन चुका है, डिस्कस हो चुका है। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का भी हमने एक वीडियो बना चुका है, डिस्कस कर चुका है। अब जो ये पोर्शन बचा है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके पहले कि हम इस पोर्शन में जाएं, इस पोर्शन में कुछ चीजें हैं और देखने की जो हम अभी देखेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको कि यहां से चीजें सिक्रीट होती हैं और क्या हो रही है, रीएब्सॉर्ब होकर निकल के कहां जा रही है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रही है। यहां से निकल के कहां जा रही है, इन चैनल्स के थ्रू मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में दोनों ही चीजें आ रही हैं। यहाँ पे ज्यादा सोडियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में जब ज्यादा सोडियम और क्लोराइड यानी कि सॉल्ट ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा सॉल्टी हो जाता है एरिया, तो क्या हो जाता है, वाटर का काम क्या है, सॉल्ट की तरफ अट्रैक्ट होना, और अट्रैक्ट होकर ये भी मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। अब जब ये चीजें आती हैं तो एक चीज ध्यान रखना आप कि जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, डिसेंडिंग पार्ट में से, डिसेंडिंग लिंब में से सिर्फ वाटर ही निकल के जाता है। क्या निकल के जाता है? वाटर ही सिर्फ निकल के जाता है डिसेंडिंग पोर्शन में से। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेयर है, इसकी जो वॉल है, ये परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि इसकी कितनी परमिएबिलिटी है, यानी कि इसका कैसा, इसके जो पोर्स हैं कैसे हैं, उस पोर्स में से क्या वो चीज पास हो सकती है। बात समझ में आ रही है? उस गेट में से उतने लोग क्या निकल सकते हैं, तो ऐसी इसकी परमिएबिलिटी पे ये डिपेंड करता है। तो जो इसकी लेयर रहती है इट इज परमिएबल फॉर H2O, ठीक है? H2O के लिए परमिएबल रहती है, पर ये इम्परमिएबल रहती है एलिमेंट्स के लिए। कौन से एलिमेंट्स के लिए? जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए उनके लिए क्या रहता है, ये इम्परमिएबल रहता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट क्रॉस फ्रॉम दिस वॉल, ठीक है? जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इस वॉल से क्रॉस करके बाईपास होकर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि इनके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज जो भी हैं आपके एलिमेंट्स, वो यहां से नहीं निकल सकते क्योंकि इनके लिए परमिएबल नहीं है। इसलिए वो सारी चीजें यहां से आकर इन चैनल्स में से पास हो जाती हैं, ठीक है? तो इस जो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि यहां से निकल के इसके जो कोर ट्रांसपोर्टर है, वो ट्रांसपोर्टर से जो आपके एलिमेंट से निकलते हैं बाहर, ठीक है? और यहां से वाटर निकलता है। तो क्यों यहीं से वाटर बाहर निकल रहा है, कि वाटर यहां से क्यों नहीं बाहर निकल सकता? क्यों यहीं से आपके एलिमेंट्स जा रहे हैं, यहां से वाटर क्यों नहीं जा रहा है, यहां से एलिमेंट्स क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी के कारण आपके लेयर के, क्योंकि परमिएबल यानी कि इसके लिए जो लेयर है, इस लेयर में से सिर्फ वाटर ही पास हो सकता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं जा सकते हैं, और इन लेयर में से सिर्फ एलिमेंट्स ही पास हो सकते हैं, यहां से वाटर नहीं जा सकता है, ठीक है? तो ये रही इसकी परमिएबिलिटी, ठीक है? क्या होता है, सॉल्यूट कैन पास थ्रू दिस लेयर, वेसोलेटरल लेयर, ठीक है? और ये सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल है, पर इम्परमिएबल है वाटर के लिए। कौन से चैनल्स? जो को ट्रांसपोर्टर चैनल्स हैं, आपकी डिसेंडिंग जो पार्ट है, डिसेंडिंग लिंब में जो वॉल है, डिसेंडिंग लिंब की जो वॉल है, वो परमिएबल किसके लिए है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और इम्परमिएबल किसके लिए है, वाटर के लिए। जो डिसेंडिंग लिंब है वो परमिएबल किसके लिए है, वाटर के लिए, पर इम्परमिएबल किसके लिए है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। होगी चीज क्लियर? आगे बढ़े अब। क्यों यहां से चीज यहां से वहां ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाती है, ठीक है? वो चीज समझ में आ गई। अब इस पोर्शन में आ जाओ आप, ठीक है? तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है किसका है, ये कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज का है।
और कैपिलरीज से जाके क्या जुड़ गया, वेन्स जुड़ गई, ठीक है। रीनल कैपिलरीज से फिर क्या कनेक्ट हो गया, रीनल वेन हो गया, ठीक है। कैपिलरीज से वेन्यूल ब्लू कलर में अटैच हो गया। इस तरीके से सेगमेंट जुड़ते हैं ना कैपिलरीज और वेन्यूल्स के, इस तरीके से सेगमेंट जुड़ते हैं। तो क्या है भाई इसकी ऑस्मोलैलिटी, जो अपर वाला पोर्शन है इसकी 300 है, 500 थोड़ा नीचे, फिर 700, फिर 900 यानी 1200, यानी इस पोर्शन में कम एब्जॉर्ब होंगे आपके सॉल्यूट्स, इसमें थोड़े से ज्यादा, इस पोर्शन में और ज्यादा, इस पोर्शन में और ज्यादा, और सबसे ज्यादा कहां एब्जॉर्ब होंगे आपके सॉल्यूट, नीचे वाले पोर्शन में रहेंगे, क्योंकि इसकी ऑस्मोलैलिटी कितनी है, 1200 है ना, इसकी 300 है, इन सबकी क्या है, ऑस्मोलैलिटी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब यहां से ब्लड पास हो रहा है, अब ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को बोलते हैं वेसा रेक्टा। क्या बोलते हैं, वेसा रेक्टा बोलते हैं इस पोर्शन को, ठीक है। वेसा रेक्टा कौन सा पोर्शन होता है भाई, चलो देख लो फिर से किडनी का डायग्राम। ये रही आपकी किडनी, ठीक है, ये रही किडनी, ठीक है। किडनी में क्या है, ये पिरामिड से ही, ठीक है, ये पिरामिड है, ठीक है। और पिरामिड के ऊपर क्या है, ये इन पिरामिड्स के ऊपर क्या है, आपकी वेन्स है, ठीक है। वेन्स और कैपिलरीज क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है ना, जो मिडिल वाला पोर्शन होता है, पिरामिड के अंदर वाला जो पोर्शन होता है, उस पोर्शन को बोलते हैं वेसा रेक्टा। क्या बोलते हैं उसको, वेसा, VASA, वेसा रेक्टा। तो वेसा रेक्टा जो पोर्शन है, उस वेसा रेक्टा में क्या है, ये पोर्शन आया है कैपिलरीज का, ठीक है। ये पोर्शन उतर के आया है, क्यों आया है भाई, सिक्रीशन के लिए, क्योंकि वेसा रेक्टा में जब चीजें आएंगी उतर के, यहां से फिर क्या कनेक्टेड रहता है आपका, यूरेटर रहता है, जहां से चीजें एक्सक्रीट होती हैं। तो यहां से चीजें जब एक्सक्रीट और एब्जॉर्ब होगी, तो यहां से निकल के आपकी बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएगी, वेसा रेक्टा से चीजें निकल के यूरेटर से आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं, ठीक है। तो वेसा रेक्टा वाला पोर्शन अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो वेसा रेक्टा में क्या होता है, वेसा रेक्टा में जब ब्लड पास होता है, ब्लड पास जब होता है, तो यहां से क्या हो रहा है, इसकी ऑस्मोलैलिटी के लेवल है, ठीक है। तो जैसे यहां से पास होता है, पास होने में क्या होता है, ऑस्मोलैलिटी जैसी जैसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगी, सॉल्यूट्स उतनी मात्रा में हाईली एब्जॉर्ब होते जाएंगे, ठीक है। जैसी ऑस्मोलैलिटी बढ़ रही है, यानी सॉल्यूट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और सॉल्यूट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, ये पूरा क्या है, इंटरस्टिशियल, मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है। ये खाली स्पेस क्या है भाई, पूरा ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये पूरा, ठीक है। ये क्या स्पेस है, ये पूरा स्पेस मेडुलरी, ये जो पूरा है स्पेस पूरा, ये क्या है, ये पूरा स्पेस है, ये पूरा, ये क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस है। अब जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस है, वहां पे क्या प्रेजेंट था आपका, सोडियम और क्लोराइड प्रेजेंट था, प्रीवियस वीडियो में बताया था, है ना। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो रहा है, इस पोर्शन से असेंडिंग जो पार्ट है आपका किसका, लूप ऑफ हेनली का, उसमें से कोई ट्रांसपोर्टर से चैनल में से निकल चुके हैं सोडियम और क्लोराइड, अब निकल गए हैं तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गए हैं, जो कि इधर भी है आपका इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये पूरा इंटरस्टिशियल स्पेस है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड प्रेजेंट है। अब भाई सोडियम और क्लोराइड प्रेजेंट रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहेंगे, जो कैपिलरीज के अंदर वाटर है वो बाहर निकल के आ जाएगा। क्यों निकल के आएगा, क्योंकि बिकॉज वाटर अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स सॉल्ट, सॉल्ट के तरफ वाटर अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो वाटर अट्रैक्ट होकर कैपिलरीज से बाहर आके इधर आ जाएगा वाटर, बाहर आ गया वाटर। अब वाटर बाहर आने से क्या होगा, वाटर बाहर आ गया। अब बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, ऑस्मोलैलिटी बढ़ती जा रही है। एक तो भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो सॉल्ट के कारण जो ब्लड है, ब्लड में जो वाटर प्रेजेंट है, वो वाटर बाहर आ गया। अब बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है और ऑस्मोलैलिटी भी है, ऑस्मोलैलिटी के कारण क्या होगा, जो सॉल्ट बाहर प्रेजेंट है अब वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बात समझ में आई, सॉल्ट प्रेजेंट है आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में मेडुलरी, वाटर प्रेजेंट है आपका ब्लड के अंदर, बिकॉज वाटर अट्रैक्ट्स टुवर्ड सॉल्ट, सॉल्ट की तरफ वाटर अट्रैक्ट होता है, इसलिए वाटर ब्लड कैपिलरीज में से निकल के बाहर आ जा रहा है। सोडियम की तरफ दिख रहा है, सोडियम, सोडियम की तरफ क्या हो रहे हैं, वाटर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये वाटर अट्रैक्ट होकर सोडियम की तरफ जा रहा है। अब जो सोडियम बाहर प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल स्पेस में,
किसके कारण? ऑस्मोलैलिटी के कारण। ठीक है, ऑस्मोलैलिटी के कारण क्या हो रहा है, ये जिस जैसे ऑस्मोलैलिटी बढ़ती जाएगी उस तरीके से क्या होगा, आपके सॉल्यूट्स बढ़ते जाएंगे। सॉल्यूट्स कैसे बढ़ेंगे? ये जो सॉल्यूट है आपका सोडियम, सोडियम ऐड ऑन होने लग जाएगा। किसमें ऐड होने लग जाएगा? कैपिलरीज में सोडियम ऐड होने लग गया। बात क्लियर हो गई? सोडियम ऐड हो गया, वाटर रिमूव हो गया। अब सोडियम ऐड हो गया, वाटर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे इसकी 1200 होगी इसकी ऑस्मोलैलिटी। अब ये रिवर्स हो जाएगा ऊपर। अब ये यहां से घूम के अभी ऊपर जा रहा है। बात क्लियर हो गई? यहां तक का तो पोर्शन हो गया भाई इसका, इसने वाटर को बाहर निकाल दिया और सोडियम को अंदर ले लिया। अब ये रिवर्स जाएगा। अब इसकी ऑस्मोलैलिटी जो बढ़ते क्रमांक से घटते क्रमांक से बढ़ती गई थी, अब ये बढ़ते क्रमांक से वापस घटेगी। ठीक है, डिसेंडिंग हो रही थी, बड़े से छोटे से बड़ा हो रहा था, अब क्या होगा? बड़े से छोटा होएगा, है ना, बड़े से अब छोटा होएगा। अब जैसे ही असेंडिंग होगी, इसकी असेंडिंग में क्या होगा? ऑस्मोलैलिटी अब कम होती जाएगी। अब ऑस्मोलैलिटी कम हो रही है यानी सॉल्यूट्स कम हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऑस्मोलैलिटी जब कम होती है तो यानी सॉल्यूट्स कम होते हैं। और अपन ने हाइपोटोनिक में क्या पढ़ा था? सॉल्यूट कम होते हैं और सॉल्यूशन क्या होता है? बढ़ जाता है भाई। ठीक है, सॉल्यूशन बढ़ जाता है इसमें, है ना, इसमें सॉल्यूशन बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? सॉल्यूशन कम हो जाता है। ठीक है, और इस वाले पोर्शन में क्या रहता है? सॉल्यूशन और सॉल्यूट इक्वल रहते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक में क्या होता है? सॉल्यूट जब ऑस्मोलैलिटी बढ़ती है तो सॉल्यूट भी बढ़ जाता है और सॉल्यूशन कम हो जाता है। सॉल्यूट बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन कम होंगे। हाइपोटोनिक में क्या होता है? सॉल्यूट कम होते हैं और सॉल्यूशन बढ़ जाता है। अगर सॉल्यूट कम हुआ तो अपने आप सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। आइसोटोनिक में क्या होता है? बोथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन दोनों इक्वल रहते हैं। तो इस जगह पे क्या हो रहा है भाई? इस जगह पे असेंडिंग में सॉल्यूट जो ऑस्मोलैलिटी क्या हो रही? कम हो रही है। अब ऑस्मोलैलिटी कम होगी तो इवेंचुअली क्या होगा? सॉल्यूट्स भी कम होंगे। अब सॉल्यूट्स कम कैसे होंगे? जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा ऑस्मोलैलिटी 1200 से 900, 900 से 700, 700 से 500, 500 से 300 होती जाएगी। जैसे जैसे होती जाएगी तो क्या निकलते? ऑस्मोलैलिटी में सॉल्यूट कम हो जाएंगे। सॉल्यूट कौन से निकल जाएंगे भाई? इसमें से सोडियम दिख रहा है, ये Na बाहर जा रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है, सोडियम बाहर गया। अब क्या होगा? क्या हो रहा है? असेंडिंग में आपका ये हाइपोटोनिक चीज हो रही है, यानी कि आपके सॉल्यूट कम हो रहे हैं और सॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब सॉल्यूशन कैसे बढ़ेगा? सॉल्यूशन ऐसे बढ़ेगा कि आपका जो वाटर है अब ऐड होने लग जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है? यहां से चीजें आ रही हैं, यहां पे जब असेंडिंग में जा रही है, असेंडिंग में जाने के लिए क्या होगा? ऑस्मोलैलिटी क्योंकि अब बढ़ते क्रमांक से घटते क्रमांक पे आ रही है, ऊपर बढ़ते से नीचे आ रही है, असेंडिंग हो रही है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते थे ना मैथमेटिक्स में, असेंडिंग ऑर्डर लिखो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो, उस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या हो रहा है? बढ़ते क्रमांक से घटते क्रमांक में चीजें आ रही हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोलैलिटी कम हो रही है यानी सॉल्यूट कम होएगा, सॉल्यूट कम होगा तो वाटर बढ़ेगा। सॉल्यूट कैसे कम होगा? सोडियम के रिमूवल से सॉल्यूट कम होगा। और सॉल्यूशन कैसे बढ़ेगा? वाटर के एडिशन से सॉल्यूशन बढ़ेगा। अब एक बात आपको मैं बता दूं कि यहां पे चीजें जो बढ़ रही है, अब आप लोग सोच रहे होंगे, जिनको समझ में आया होगा वही लोग सोच रहे होंगे इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर जब जरूरत ही क्या थी? यहां से पानी बाहर निकालने की और सोडियम अंदर लेने की। बात समझ में आ रही है? डिसेंडिंग वाले पार्ट में जरूरत ही क्या थी? सोडियम को आपने ऐड कर दिया, वाटर को आपने रिमूव कर दिया और फिर आगे चल के आप उल्टा कर रहे हो, वाटर को वापस लेकर सोडियम को रिमूव कर रहे हो। तो जरूरत क्या है इस चीज की? रिपीटिशन की। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसलिए ऐसा हो रहा है, दिस मेथड्स प्रिवेंट रैपिड रिमूवल ऑफ सोडियम। इलेक्ट्रोलाइट्स का और सोडियम का रैपिड रिमूवल से चीज को बचाता है। रैपिड रिमूवल यानी जल्दी से सोडियम का आपकी बॉडी से लॉस ना हो जाए। बात समझ में आ रही है?
अचानक से सडन लॉस ना हो सोडियम का आपकी बॉडी से, सडन लॉस होने के कारण आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म न बिगड़ जाए, इसलिए ये चीजें रिपीट हो गई हुई है। बात समझ में आई? आपकी बॉडी क्या कर रही है, फुकट में कोई भी चीज नहीं करती है, ठीक है, एक सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं आपको, मैं ये बता रहा था आपको कि यहां से चीजें क्यों रिमूव हो रही है। फुकट में आपकी चीजें बॉडी क्या करती है, चीजों को रिमूव नहीं करती है, ठीक है, कुछ कारण रहता है रिमूव करने का उसका, ताकि आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, मेंटेनेंस आपकी बॉडी का अच्छे से बना रहे। इसलिए यहाँ भी चीजें ऐड हो रही है और यहाँ भी चीजें वही चीजें सेम रिमूव हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, इसलिए यहाँ पर रिमूव हो रही है और ऐड हो रही है क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर रही है, जो NaCl है, सॉल्ट है, का रैपिड रिमूवल ना हो जाए, ठीक है, प्रिवेंट कर रही है आपकी बॉडी से सोडियम का एकदम से लेवल कम होना। किस जगह पे कम होना, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें सोडियम के लेवल को कम होने से बचा रही है। एकदम से कम होने, एकदम से रिमूव होने से क्या होगा, सोडियम का लेवल कम होने से क्या मेंटेन कर रहा है, ये मेडुलरी क्या कर रहा है, ग्रेडियंट सैलिनिटी, जो ग्रेडियंट सैलिनिटी करके एक टर्म है, उसको मेंटेन कर रहा है आपके वैसा रेक्टा वाले पोर्शन में, या तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है रैपिड रिमूवल ऑफ NaCl इन मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस टू क्या कर रहा है, ये ग्रेडियंट सैलिनिटी बनाए रखने के लिए क्या कर रहा है, ये चीजों को मेंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी की चीजें क्या होती है, मेंटेन होती है। और हमारा जो लूप ऑफ हेनेल वाला जो वीडियो है इस पोर्शन में कंप्लीट होता है। आपको मैंने सारी चीजें बता चुका हूँ लूप ऑफ हेनेल के बारे में। थोड़ी सी हमने हिस्टोलॉजी देखी है हमने इसकी, क्योंकि हिस्टोलॉजी जिसकी जितनी रहेगी मैं आपको उतनी ही बता सकता हूँ। इसमें जो डिसेंडिंग पार्ट जो रहता है लिम्फ का, उसमें क्यूबॉइडल सेल्स रहते हैं, थिक रहता है वो, और जो असेंडिंग पार्ट रहता है लूप ऑफ हेनली का, उसके थिन सेगमेंट्स रहते हैं और स्क्वेमस सेल्स रहते हैं, ठीक है। हमने ऑस्मोलैलिटी के बारे में डिस्कस करें। ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फ्लूइड, फ्लूइड में प्रेजेंट रहने वाले पार्टिकल्स का जो मेजरमेंट रहता है उसको ही हम ऑस्मोलैलिटी बोलते हैं, जो कि किसके द्वारा, क्या किस यूनिट से हम इसको देखते हैं, मिलीमोल्स के द्वारा उसको देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया जगह जगह पे ऑस्मोलैलिटी किस प्रकार से रहती है, और आपके किडनी में नेफ्रॉन्स का पूरा हमने स्ट्रक्चर देखा। प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिए, और सारी चीजों को हमने इस तरीके से डिस्कस किया है। और हाँ, एक पॉइंट है कि इस चीज को यहां से रिमूव होके वापस एब्जॉर्ब होने वाली चीज को बोलते हैं काउंटर करेंट एक्सचेंज। क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, काउंटर करेंट एक्सचेंज हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा था, काउंटर करेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म था। क्या था, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म था इस जगह पे, ठीक है, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म था, और यहाँ पे था काउंटर करंट एक्सचेंज था, ठीक है। और एक और पार्ट करता है आपका वैसा रेक्टम में कैपिलरीज और वेन्यूल्स रहती है, एक और चीज में पार्टिसिपेट करती है। यहां से क्या कर रही है, ये असेंडिंग जो पार्ट है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में क्या कर रही है, ऑक्सीजन का एडिशन कर रही है, यानी यहां से ऑक्सीजन ट्रेवल होकर यहां पे आता है, और इसकी जो सेल लेयर्स है, सेल लेयर्स को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, जो आपका वैसा रेक्टम में कैपिलरीज और वेन्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, एक तो काउंटर एक्सचेंज कर रहे हैं, काउंटर करंट एक्सचेंज कर रहे हैं चीजों का, दूसरा क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का एडिशन यानी O2 का एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि O2 का जो लेवल है बना रह सके आपकी बॉडी में। तो इस तरीके से हमने सारी चीजों को डिस्कस किया इस वीडियो में। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन या क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसके पास पर्सनल कॉन्टेक्ट के द्वारा आप मुझे चीजें पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।